दोस्तों नमस्कार। और सब कैसे हो? आज मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर एक जो बवाल चल रहा है दलित और सवर्ण को लेकर के, उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणों को नाजायज़ परेशान किए जा रहे हैं और फालतू का ट्रोल किए जा रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता है वो मनुस्मृति को, जो कि महान ग्रंथ है जिस सनातन धर्म का, उसको फालतू में बदनाम किए जा रहे हैं, उसको गाली दिए जा रहे हैं। हालांकि इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता कि जो मनुस्मृति है जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, अध्याय 1 में जहाँ पर उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति का जिक्र है, और अध्याय 10 के श्लोक संख्या 31, 87 और 91 में उनकी व्यवस्था कैसी है, उनके वर्णों की व्यवस्था कैसी है, वो अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। जन्म से जहाँ पर हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबको शूद्र की श्रेणी में महाराज मनु ने रखा था। हालांकि जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म अर्थात जो हम कार्य करते हैं, उन कार्यों के आधार पर हमें अलग अलग वर्णों में रखा गया। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है, शिक्षित करने का कार्य करता है, ईश्वर में आसक्ति रखता है, सतोगुण का पालन करता है, तो वो ब्राह्मण है। और जिसमें रजस्व गुण है, रजस्व के साथ साथ सतोगुण है, वो राजा है, वो क्षत्रिय है, जो शस्त्र धारण करता है, जो समाज की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठाता है, वो क्षत्रिय है। जिस व्यक्ति का कर्तव्य है लोगों का भरण पोषण करना, लोगों को पालना, वो वास्तव में वैश्य है। और जिसका कर्तव्य होता था लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो नीचा है। नीचा का तात्पर्य वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू किया गया, तो उसमें एक व्यक्ति थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो दलित हैं, जिसका मनुस्मृति में जिक्र नहीं है, ऐसे लोग जो किसी वर्ण में नहीं आते थे, जो जिनका काम घूमना फिरना होता था, जो समाज में किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनके लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ आरक्षण की डिमांड की गई थी। धीरे धीरे करके बहुत से जो सनातन धर्म